माँ के गुजर जाने के बाद लीसा के पास अब सिर्फ उसका सौतेला बाप मनीष ही बचा था, जो घर पहले माँ की मेहनत से चलता था। अब उसकी पूरी जिम्मेदारी लीसा के नाजुक कंधों पर आ गई थी। जब माँ जिंदा थी, मनीष सारा दिन निकम्मा घूमता रहता था। अब जब माँ नहीं रही, तब भी कुछ नहीं बदला। घर चलाने के लिए लीसा को अपनी माँ की जगह नौकरी करनी पड़ी। वो रोज सुबह जल्दी निकलती और देर रात तक काम करके लौटती। जिंदगी की कड़वाहट को चुपचाप निकलती हुई बस इतना चाहती थी कि ये घर किसी तरह टिका रहे। लेकिन उस शाम जब लीसा थकी हारी घर लौटी, उसने देखा मनीष पूरा ध्यान लगाकर गेम खेल रहा था। टेबल पर खाने को कुछ नहीं था, यहाँ तक कि एक सिंपल कैसी हो तक नहीं पूछा गया। थकान और बेबसी से टूटी हुई लीसा ने आखिर बोल ही दिया। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस बहुत थकावट और दर्द था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मनीष बदल जाएगा। वो तो बस चाहती थी कि दिन भर की मेहनत के बाद घर में थोड़ा सा अपनापन महसूस हो। पर मनीष को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने गेम में ही डूबा रहा, जैसे कुछ सुना ही ना हो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद लीसा ने कहा, मैंने एक बॉयफ्रेंड बना लिया है और मैं उसके साथ रहने जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रख लेना। इतना कहकर वो कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस गेम के रिमोट में एक ऐसा सीक्रेट छुपा है जो सब कुछ बदल सकता है। शुरू में मनीष को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, पर जब लीसा सच में जाने लगी तो गुस्से में उसने रिमोट का एक बटन दबा दिया। अगले ही पल लीसा वहीं ठहर गई, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। मनीष कुछ पल के लिए जड़ हो गया। अब उसे यकीन हो गया कि रिमोट सच में काम करता है। वो जम चुकी लीसा को देखता रहा और उसके मन में एक डरावना